छेड़ मत जिक्रे हसी नाने जहां बेकार का, छेड़ मत जिक्रे हसी नाने जहां बेकार का, हुस्न वाले भी नमक खाते हैं हुस्न यार का। छेड़ मत जिक्रे हसी नाने जहां बेकार का, हुस्न वाले भी नमक खाते हैं हुस्न यार का। और बूलहब तब्बत यदा की जद में तू आ ही गया, बूलहब तब्बत यदा की जद में तू आ ही गया। ये नतीजा है मेरे सरकार से तकरार का, ये नतीजा है मेरे, ये नतीजा है मेरे, ये नतीजा है मेरे सरकार से तकरार का। बूलहब तब्बत यदा की जद में तू आ ही गया, बूलहब तब्बत यदा की जद में तू आ ही गया। ये नतीजा है मेरे सरकार से तकरार का। और ऐसे मुफ्ती हैं हमारे मुफ्ती ये आजम जनाब, ऐसे मुफ्ती हैं हमारे मुफ्ती ये आजम जनाब, जिनके एक फतवे से उतरा है नशा सरकार, जिनके एक फतवे से उतरा है नशा सरकार का। और जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा, जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा लिए, मुझको लगता था बड़ा भाई कुतुब मीनार का, मुझको लगता था बड़ा भाई कुतुब मीनार का। हजरात, शेरो शायरी का वक्त नहीं है, काफी देर से आप शेरो शायरी सुन रहे हैं। बस फकीर एक माहौल बनाने के लिए आया है, आप माहौल बनाएं ताकि मेरे माहौल बनाने के बाद जनाब अरशद इकबाल साहब की नातखानी हो जाए और पीरे तरीक़त खलीफे हुजूर तौसीफ मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की तकरीर हो जाए। और मैं माहौल बनाने के लिए आया हूँ। बस आप एक माहौल बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को नबी का नाम का झंडा बनाइए, फिजाओं में लहराइए और कहिए या रसूल अल्लाह। सारे लोग उठा ले नबी के नाम पे हाथ, इसलिए कि जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाता है, कसम खुदा के मुसलमानों, हम सुन्नियों का ये ईमान और अकीदा है कि उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारेगा। उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी देर से नकीब जलसा अल्लामा मौलाना हाफिज कारी खुश मोहम्मद साहब किबला ये हाथ उठवा रहे थे। बस फकीर आप काफी देर से काफी मर्तबा हाथ उठा चुके हैं, बस इसका फायदा बताएगा और फायदा बताकर चला जाएगा। साहिबो, मैंने कहा नबी के नाम पे हाथ उठाने को, आप नबी के नाम पे हाथ उठाए। आप कहोगे मौलाना असगर जिया, हम जिस जलसे में जाते हैं मौलाना नबी के नाम पे हाथ उठाते हैं, हाफिज नबी के नाम पे हाथ उठवाते हैं, नकीब नबी के नाम पे हाथ उठवाता है, शायर नबी के नाम पे हाथ उठवाता है, मुकर्री नबी के नाम पे हाथ उठवाता है। मौलाना असगर जिया, ये बता दिया जाए कि नबी के नाम पे हाथ उठाने से फायदा क्या होता है। असगर जिया, ये बता दिया जाए नबी के नाम पे हाथ उठाने से मिलता क्या है। साहिबो, गौर से सुनना मेरी बातों को। इस दुनिया में दो क्वालिटी के लोग हैं, एक वो जिसे कहा जाता नबी के नाम पे हाथ उठाओ, उठाते हैं, एक वो जिसे कहा जाता नबी के नाम पे हाथ उठाओ, नबी के नाम पे हाथ उठाने से कतराते हैं। मगर आज असगर जिया तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम देना चाहता है। पैगाम ये है कि नबी के नाम पे हाथ उठाने से हम सुन्नियों को मिलता क्या है, फायदा क्या होता है। गौर से सुनना मेरी बातों को। हमने नबी के नाम पे हाथ उठाया, आप नबी के नाम पे हाथ उठाए, मगर जो इंसान नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाता वो दुनियादार के नाम पे हाथ उठाता है। जो नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाता वो किसी नेता के नाम पे हाथ उठाता है। जो नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाता वो किसी अभिनेता के नाम पे हाथ उठाता है। फर्ज कीजिए आ जाए आप ही के मोहल्ले में अगर भाजपा का नेता जो नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाता वो उस नेता के पीछे पीछे घूमेगा और उसके सपोर्ट में हाथ उठाएगा, कहेगा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद।
जिंदाबाद आ जाए आप ही के मोहल्ले में, आरजेडी का नेता जो नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाता वो उस नेता के पीछे पीछे घूमेगा और उसके सपोर्ट में हाथ उठाएगा, कहेगा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। मगर मोहम्मदपुर पकवा इनार के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हाथ नेताओं की सपोर्ट में उठाए जाते हैं, जो हाथ अभिनेताओं की सपोर्ट में उठाए जाते हैं, जो हाथ दुनियादार के सपोर्ट में उठाए जाते हैं, उस हाथ की हिफाजत होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ नबी के नाम पे उठाया जाता है, जो हाथ आमना के लाल के नाम पे उठाया जाता है, जो हाथ शम्सुद्दोहा के नाम पे उठाया जाता है, जो हाथ बदरुद्दोजा के नाम पे उठाया जाता है, हम सुन्नियों का यही मानो अकीदा है कि उसकी हाथ की हिफाजत इस दुनिया में भी होगी और मरने के बाद मैदान महशर में भी होगी। जिस जात के नाम पे हम और आप हाथ उठाते हैं उस जात के दस्ते मुबारक का मौजज़ा ये है, अच्छे रसा, प्यारे रसा, रब्बे रसा, हम सबके रसा। इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, हाथ जिस सब उठा गनी कर दिया, सब उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों तकबीर। हाथों को उठा करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो हाथ नबी के नाम पे उठाया जाता है साहिबो, हम सुन्नियों का ये ईमान और अकीदा है कि हमारे हाथों की हिफाजत इस दुनिया में भी होगी और मरने के बाद मैदान महशर में भी होगी। जिस जात के नाम पे हम और आप हाथ उठाए हैं उस जात के दस्ते मुबारक का मौजज़ा ये है, अच्छे रजा, प्यारे रजा, रब के रजा, हम सबके रजा। इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस्म उठा हनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अब आओ फकीर जो आयत करीमा तिलावत किया है, आयत करीमा का तर्जमा करूंगा, फकीर अपनी जगह लेगा। आओ आओ साहिबो गौर से सुनना, जिस आयत को मैंने पढ़ा है फकीर कुरान मुकद्दस की एक छोटी सी आयत पढ़ा है। आओ साहिबो जब आप इसका तर्जमा सुनेगा ना यकीनन आपका दिल गदगद होगा, आपका मिजाज खुश हो जाएगा। आओ आओ अब उसका तर्जमा करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमाता महबूब आप अपने आशिकों से कहिए, महबूब आप अपने दीवानों से कहिए, महबूब आप अपने गुलामों से कहिए, महबूब आप अपने उम्मती से कहिए। मुस्तफा अली रहमत फरमाते, रब्बे काबा मैं अपने आशिकों से क्या कहो, रब्बे काबा मैं अपने दीवानों से क्या कहो, रब्बे काबा मैं अपने उम्मती से क्या कहो। रब्बे काबा फरमाता महबूब आप अपने आशिकों से कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आपको इस दुनिया गिती में नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, पैगंबर बनाकर भेजा, वो किसी एक जात या किसी एक बिरादरी या किसी एक खानदान के लिए नबी नहीं बनाया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप सारी कायनात का नबी बनकर आए हैं, ऐ पैगंबर आप सारी कायनात का पैगंबर बनकर आए हैं, ऐ नबी आप सारी कायनात का रहबर और रहनुमा बनकर आए हैं। अब इस आयत करीमा से क्या पता चला, हमारा नबी, आपका नबी, हम सबका नबी जो इस दुनिया गिती में नबी बनकर तशरीफ लाया, रसूल बनकर तशरीफ लाया, वो किसी एक जात या किसी एक बिरादरी या किसी एक खानदान के लिए नबी बनकर नहीं आया। कुरान ऐलान करता, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप सारी कायनात का नबी बनकर आए हैं। अब साहिबो इस दुनिया गिती में सवाल करने वालों की कमी नहीं है, एतराज करने वालों की कमी नहीं है। आएगा सवाल करने वाला कहेगा मौलाना असगर जिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा जाने रहमत को इस दुनिया गिती में किस लिए भेजा, मुस्तफा जाने रहमत का इस दुनिया गिती में आने का मकसद क्या है। जबकि इंसान किसी चीज का एजाज करता है तो उसके पीछे कोई ना
कोई मकसद हुआ करती है। आप गौर से सुनना मेरी बातों को। जैसे कारी रोशन ग़ज़ाली साहब किबला स्टेज का इंतजाम किए ताकि खुतबा आएंगे, शोरा आएंगे, नुखबा आएंगे, उलमा आएंगे, इस स्टेज से मजहब इस्लाम का पैगाम सामईन को देंगे। कुर्सी को बनाने वालों ने बनाया ताकि उस पे बैठा जाए, साइंसदान ने माइक का इजाद किया ताकि इसमें बोला जाए। अब सवाल करने वाला कहेगा मौलाना असगर ज़िया, हर शय के पीछे कोई ना कोई मकसद हुआ करती है। असगर ज़िया ये बता कि मुस्तफा दाने रहमत इस दुनिया गीती में किस मकसद के तहत आए? मुस्तफा दाने रहमत का आने का मकसद क्या है? जब सवाल करने वाला जब मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा ऐ साइल तू मुझसे क्यों पूछता है कि मुस्तफा दुनिया में किस लिए आए? तुझे पूछना है तो जा कुरान से पूछ, तुझे जानना है तो जा कुरान के पास जा, इसलिए कि कुरान ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब कुरान में न हो, कोई ऐसा केस नहीं जिसका जजमेंट कुरान में न हो। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब सवाल करने वाला कुरान के करीब गया है, कुरान को उठाया है, कुरान से पूछता कुरान तू बता मुस्तफा दुनिया में किस लिए आए? कुरान तू बता मुस्तफा का दुनिया में आने का मकसद क्या है? कुरान तू बता मुस्तफा का दुनिया में आने का रीजन क्या है? अब कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता यो ज़क्कीहिम, ये नबी दुनिया में इसलिए आए ताकि हमारा तन अच्छा हो जाए, ये नबी दुनिया में इसलिए आए ताकि हमारा मन अच्छा हो जाए, ये नबी दुनिया में इसलिए आए ताकि हमारा समाज अच्छा हो जाए, ये नबी दुनिया में इसलिए आए ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाए। अब पता क्या चला कि मुस्तफा की आमद से पहले हमारा समाज बड़ा गंदा था, मुस्तफा की आमद से पहले हमारी सोसाइटी बड़ी गंदी थी, मुस्तफा की आमद से पहले हमारा किरदार बड़ा गंदा था, हमारा इखलाक बड़ा गंदा था। आप कहोगे मौलाना असगर ज़िया मुस्तफा की आमद से पहले हमारा किरदार कैसा था, हमारा इखलाक कैसा था, हमारे नजरियात कैसे थे, हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारा मुआशरा कैसा था? तो सुनो, जब मुस्तफा इस दुनिया गीती में नहीं आए थे उससे पहले लोग अपनी माँ को माँ समझते, गैरों की माँ को माँ नहीं समझते। मुस्तफा की आमद से पहले लोग अपनी बेटी को बेटी समझते, गैरों की बेटी को बेटी नहीं समझते। मुस्तफा की आमद से पहले लोग अपनी बहन को बहन समझते, गैरों की बहन को बहन नहीं समझते। मगर जब मुस्तफा दाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया गीती में आते हैं, आका फरमाते लोगों तुम अपनी माँ को माँ समझते हो, गैरों की माँ को माँ नहीं समझते, तुम अपनी बहन को बहन समझते हो, गैरों की बहन को बहन नहीं समझते, तुम अपनी बेटी को बेटी समझते हो, गैरों की बेटी को बेटी नहीं समझते। उस वक्त के लोगों ने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह आपकी आमद से पहले हम ऐसा ही समझते थे। मुस्तफा फरमाते लोगों अब मैं आ गया हूँ, अब ऐसा ना होगा। उस वक्त के लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? मेरा पैगंबर फरमाता लोगों अब तो ये होगा जिस तरह तेरी माँ माँ है, गैरों की माँ भी माँ है, जिस तरह तेरी बहन बहन है, गैरों की बहन भी बहन है, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, गैरों की बेटी भी बेटी है। जब आका इस मोहब्बत के चिराग को जब जलाते हैं तो जो लोग बेटियों को जहमत समझते थे वो बेटियों को सीने से लगा लिया और लगा कर कहा या रसूल अल्लाह जब तक आप नहीं आए थे हमें पता नहीं था कि ये बेटियां रहमत होती है। आका आपकी आमद से पहले हम बेटी को जहमत समझते थे, या रसूल अल्लाह अब आप आ गए तो हम बेटी को जहमत नहीं रब की रहमत। साहब जमाना बिगड़ चुका था, समाज बिगड़ चुका था। इसी बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाने के लिए, हमारे तन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे मन को अच्छा बनाने के लिए, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए मुस्तफा दाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया गीती में आते हैं, हमारे तन को अच्छा बनाते हैं, हमारे मन को अच्छा बनाते हैं, हमारी सोसाइटी और समाज को अच्छा बनाते हैं। अब फकीर इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हमारे बोलने में जो गलती हुई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए, हमारे बोलने से ज्यादा इस पे आप सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सारे लोग मोहब्बत के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।